नमस्कार, आप देख रहे हैं बिहार 24 न्यूज। मैं इस समय भी सनत पटेल में हूँ और अयोध्या में भव्य राम मंदिर बनकर तैयार हो गया है और 22 तारीख को उद्घाटन प्राण प्रतिष्ठा होने जा रहा है। सभी राजनीतिक पार्टियों को न्योता दिया गया है, लेकिन उसी बीच में जो कांग्रेस के जो अध्यक्ष हैं मल्लिकार्जुन खड़गे जी और सोनिया गांधी जी ने कह दिया कि बीजेपी का ये इवेंट है। इसी पर बात करने के लिए मेरे साथ सामाजिक न्याय मोर्चा का राष्ट्रीय अध्यक्ष अजय कुशवाहा जी हैं। हम उनसे बात करते हैं, क्या कहते हैं, उसके बाद हम आपको बताते हैं। राम मंदिर बन के तैयार है और प्राण प्रतिष्ठा 22 जनवरी 2024 को होने वाला है और सभी पार्टियों को, कांग्रेस हो, राजद हो, जदयू, सबको न्योता दिया जा रहा है। लेकिन कांग्रेस की जो सोनिया गांधी है और राष्ट्रीय अध्यक्ष खड़गे जी हैं, उन्होंने मना किया कि इसमें हम नहीं जाएंगे क्योंकि ये आरएसएस और बीजेपी का इवेंट है। तो इस पर आप क्या बोलना चाहते हैं? देखिए, बोलना किसी को कुछ नहीं था, इवेंट तो है जो हकीकत है, लेकिन हमारे हिंदू समाज के कथनानुसार कि 4 महामठ है हिंदू समाज का, और चारों महंत इस प्राण प्रतिष्ठा से दूर है। क्यों है, उनका भी सोचनीय विषय है। अच्छा, ये बताइएगा दूर कैसे हैं? वही तो न्योता दे रहे हैं सबको, दूर कैसे हैं वो? नहीं, उन्होंने न्योता किसी को नहीं दिया है। जो चंपत राय जी चंपत राय कुछ नहीं है, ट्रस्ट का सिर्फ उसको निगरानी के लिए दिया गया था, बनाने के लिए, जो सच्चाई है। बीजेपी से सीधा सीधा यही बोल रही है कि हम बहुत दिनों से इस पे लगे हुए थे, मेरा चुनावी मुद्दा भी था, उस पे हम सबको इसमें सबको तकलीफ क्यों हो रही है? देखिए, तकलीफ बीजेपी अगर ये कहता है तो बीजेपी के जो इस पर लगे थे, जिन्होंने दिल से मेहनत किया था, क्यों उन लोगों को मंदिर नहीं बन जाता है, गुंबज नहीं लग जाता है? प्राण प्रतिष्ठा क्या मोदी जी का करने जा रहे हैं वहाँ, या मोहन भागवत का करने जा रहे हैं? अरे मोदी जी जो उसमें एक मात्र यजमान है और कुछ नहीं है। तो मोदी जी प्राण प्रतिष्ठा कैसे करेंगे? चारों महंत कर सकता है, पंचायती अखाड़ा का कर सकता है, और ये चंपत राय क्या है, जमीन बेचने वाला लल्लू धरलू आरएसएस का एजेंट, जो ईमानदारी से अगर धर्म को मानते हैं, हिंदू धर्म के संरक्षक है, अपने को कहते हैं हम हिंदू हैं, तो यह बताए शास्त्र क्या कहता है? अधूरे मंदिर में, और वह भी बिना गुंबज का, आप प्राण प्रतिष्ठा कैसे कर सकते हैं? अच्छा, ये बताइएगा, इतने सालों का वेट इंतजार करने के बाद आज भव्य राम मंदिर बन ही गया है। चाहे इवेंट मानिए जो मानिए, लेकिन ये हिंदू सनातन धर्म के लिए तो एक बड़ा उपहार भी है। हम सभी पार्टी और धर्मों की बात किए, किसी धर्म का अगर आप बात करते हैं, जाति का बात करते हैं, तो आपका रजिस्ट्रेशन समाप्त होना चाहिए। ये सभी पार्टियों के लिए लागू होगा। अच्छा, न्योता तो नीतीश कुमार को भी मिल ही गया है राम मंदिर में जाने के लिए 22 तारीख को, तो ये जाएंगे कि नहीं जाएंगे? तो ये हम नहीं कह सकते हैं, अपना अपना विचार है और इस पर कोई तर्क वितर्क हम नहीं, और किसी नेता को इस पर स्टेटमेंट भी नहीं देना चाहिए। अगर खड़गे जी ने दिया है, सोनिया जी ने दिया है, तो गलत दिया है, इस पर कुछ बोलना ही नहीं। जाना है नहीं जाना अपने मन में रखो। अच्छा, खड़गे जी, सोनिया गांधी तो पहले से राम सेतु पे भी बात कर रहे थे, इस पे क्या बोलना चाहेंगे? हम इसीलिए न बोल रहे हैं कि राजनीतिक और धर्म को जो जोड़ के आज देश का वस्तु स्थिति है, उसको बिगाड़ने का काम किया। आज अटल जी और आडवाणी जी का नीति सिद्धांत पर कौन है? उन्होंने जो त्याग और लड़ाई लड़ा, क्या मोदी जी लड़े हैं? वो लड़ाई मोदी जी लड़े हैं, एक दिन जेल काटा है। मैंने आपको कहना है कि लाल कृष्ण आडवाणी और मुकुंद जोशी को प्राण प्रतिष्ठा में आना चाहिए, मोदी जी को नहीं। नियम तो कहता है कि उनको बुलाना चाहिए, उमा भारती को, उन लोगों को। पंचायती राज अखाड़ा, आज क्यों कल उसका स्टेटमेंट आया इसके खिलाफ, चंपत राय के खिलाफ? चंपत राय क्या है? ट्रस्ट में उसको इसलिए लिया गया कि घोटाला करना है, सारा जमीन बेच लिया ट्रस्ट का। क्या मोदी जी नहीं जानते हैं? देश के प्रधानमंत्री आपके छत्र छाया में, आपके संरक्षण में जमीन बिका है, और कौन लिया है? IAS IPS नेता लिया है। किसी गरीब को 1 कट्ठा जमीन दिया है आप?
उसी ट्रस्ट के द्वारा अगर वहाँ के पुजारी को 1 कट्ठा जमीन दिए रहते तो हमको संतोष था, लेकिन सब जमीन बेचे। क्यों बेचे? किस अधिकार से बेचे? चीफ जस्टिस सुप्रीम कोर्ट से मैं मांग करता हूँ कि सारे जमीन बेचने खरीदने वाले को और ट्रस्ट पे बेचने वाले को सुना सीधा सामाजिक न्याय राष्ट्रीय मोर्चा के अजय कुशवाहा जी ने सीधा कहा कि जिस प्रकार से मोदी जी जो कर रहे हैं, जो पहले के जो लाल कृष्ण आडवाणी, अटल बिहारी वाजपेयी और उमा भारती, तो उनको साइड कर दिया गया है, दरकिनार कर दिया गया है। वहीं सामाजिक न्याय मोर्चा सामाजिक जो न्याय बोर्ड के जो अध्यक्ष हैं चंपत राय जी ने उन पर भी सीधा सीधा हमला बोला। उन्होंने साफ तौर से कहा कि उन्होंने जो जमीन थी जो न्याय बोर्ड की उन्होंने बेच डाली, न गरीबों को उन्होंने दान किया, और कहा कि जिस प्रकार से जो राम मंदिर जो बनकर तैयार हो रहा है, कांग्रेस को भी उनको सलाह दिया, कहा कि ये सब उनको नहीं बोलनी चाहिए, राजनीति अपने जगह पे। इसलिए तमाम खबरों के लिए बना रहिए बिहार 24 न्यूज़ चैनल के साथ पटना।